पाकिस्तान में मुबैना तौहीन मजहब के केसेस में नौजवानों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ जेलों में कैद है और गैर मामूली तौर पर इन मुकदमात में गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस मामले में एक मुबैना मुनज़्ज़म गिरोह का जिक्र मुसलसल सामने आ रहा है, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को फंसाता है, उनके खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात दर्ज करवाता है और फिर ऐसे नौजवानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से टॉर्चर और ब्लैकमेल किया जाता है। और इस हवाले से हुकूमती इदारों की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। इसी मामले पर आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी बहस हुई। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शहरियार आफरीदी ने तौहीन मजहब के मुकदमात में कैद बाज़ नौजवानों के अहले खाना का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर मुमलिकत इस मामले को संजीदगी से देखेंगे। इसके जवाब में मुल्क के सेनेटर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ऐवान में कहा कि ये एक माफिया है जो ब्लैकमेलिंग के लिए साजिश करता है। इस मामले पर आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है और इसकी तहकीकात भी हो रही है। स्पीकर साहब, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक। व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे उनको लिंक आती है और उस लिंक को जैसे ही वो क्लिक करते हैं वो ब्लास्फेमी में या मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो एंटी स्टेट हों, वो जब आप खोलते हैं जिसने आपको भेजा होता है, उस बेस पे जब आप कोई भी उसको रिस्पॉन्ड करता है, ये मैं एक बाप की कहानी आपको बता रहा हूं और आई होप मिनिस्टर कंसर्न विल टेक इट वेरी सीरियसली। सर, मुझे अडियाला के बाहर ये कुछ फैमिली मेंबर्स मिले, उन्होंने सब ने यही चीज बताई जो अभी आपके नोटिस में मैं ला रहा हूं। सर, ये लिंक खोलते साथ ही जिसने उसको लिंक भेजा होता है वो मुख्तलिफ डीपीज के जरिए जब आगे मैसेज आता है, कभी यूनिवर्सिटी का, कभी मदरसे का, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके, वो बच्चा जब उसको रिप्लाई करता है कि व्हाट इज दिस, तो वो कहते हैं कि ये आप हमें सेंड करें तो इसके बदले हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। सर, मेजॉरिटी पाकिस्तान के बच्चे रूरल एरियाज के, सर उनको इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर, वो आज जेलों में पड़े हैं, उनकी जिंदगी दांव पे है, उनके माँ बाप जलील हो रहे हैं, इसमें बच्चे नहीं हैं, बच्चियां भी हैं। सो प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इसका क्या रिप्लाई देंगे? थैंक यू। तलाल साहब, बिल्कुल ठीक बात है सर, ये पूरा एक माफिया है जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये टैक्टिक इस्तेमाल करता है। इसमें बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी इन्वेस्टिगेशन या हमारे जो लेवल पे वो दिया गया है, लेकिन क्योंकि जब मजहबी मामला आ जाता है तो बड़ी चीज़ें सेंसिटिव हो जाती हैं और यकीनन हमारे जो ऑफिसर्स हैं या इसी तरह जो जजेस हैं वो डिफरेंट किस्म का प्रेशर जो है वो आ जाता है। ये बिल्कुल सही निशानदी की। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अफरीदी साहब को इसका पूरी जो डिटेल और जो हम इस पे काम कर रहे हैं वो मैं इनको आगाह करूंगा जी। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों से रिलीज हुए हैं और बहुत सारों के जो केसेस हैं वो खत्म हुए हैं सर। इस पे मेरे ख्याल है किसी बार जरा डिटेल ब्रीफिंग भी दे दिएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे में सोशल मीडिया, ख़ासतौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गुस्ताखाना मवाद फैलाने के मुबैना इल्ज़ामात में सैकड़ों नौजवानों को FIA के साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार कर रखा है और वो साइबर क्राइम विंग अब NCCI में तब्दील हो गया है। इन मुल्ज़िमान के खिलाफ अदालतों में ब्लास्फेमी क़वानीन के तहत मुकदमात चल रहे हैं और गैर मामूली तौर पर इन मुकदमात में गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में तेज़ी से इजाफा हुआ है और हैरानकुन तौर पर इन केसेस में अक्सर मुल्ज़िमान का जुर्म एक जैसा होता है और जिस मवाद पर उन्हें पकड़ा जाता है वो भी अक्सर एक जैसा होता है। और इन केसेस में मुसलसल एक गिरोह का नाम सामने आया है जिसके अक्सर अराकीन अक्सर केसेस में मुद्दई भी हैं और इसी वजह से उन केसेस के इंदराज के तरीक़ाकार और मुबैना मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के अमल पर मुल्ज़िमान के अहले खाना समेत कुछ अहम हुकूमती इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वकला और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की इस हवाले से रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट्स जब सामने आई तो उस वक्त सबसे पहले तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस मामले पर तहकीकाती रिपोर्ट्स शाया की, जिनमें इस हवाले से अहम तफसीलात बताई गई। इन रिपोर्ट्स और मुतासरा अफराद के अहले खाना की जानिब से मुबैना मुल्ज़िमान को फंसाकर उनसे गुस्ताखाना मवाद शेयर करवाने का जो तरीका बताया गया उसमें काफ़ी मुमासलत नज़र आई और अक्सर केसेस में इन मुतासरा नौजवानों को ट्रैप करने के लिए सबसे पहले फेसबुक पर फर्जी नाम वाली एक लड़की उनसे दोस्ती करती है। ज़्यादातर केसेस में लड़की का नाम भी एक ही होता है। फिर कुछ अरसा फेसबुक पर बातचीत करने के बाद वो लड़की मुबैना तौर पर नौजवान को व्हाट्सएप पर ले आती है और फिर
वो उसे कुछ मजहबी नौयत के ग्रुप्स में ऐड कर लेती है और इस दौरान दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। फिर अचानक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मजहब या मजहबी शख्सियात के बारे में मुबैना गुस्ताखाना मवाद शेयर कर दिया जाता है, जिस पर मज़कूरा नौजवान उस लड़की से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है या फिर वो लड़की खुद उससे पूछती है कि आज मैं कहीं मसरूफ़ थी, ग्रुप में क्या हुआ था मुझे बताओ। तो जब लड़का उसे तफसीलात बताता है तो लड़की उससे कहती है कि आप ऐसा करें कि मुझे वो मवाद उस व्हाट्सएप ग्रुप में से मेरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दें, मैं देखती हूँ। इसके बाद लड़की मुबैना तौर पर इस चैट का स्क्रीनशॉट लेकर उस लड़के को ही ब्लॉक कर देती है ताकि वो अगर चैट डिलीट करे तो उसके पास से ये मवाद गायब ना हो जाए। इस सारे अमल के कुछ दिनों बाद मज़कूरा नौजवान को नौकरी या बाहर ले जाने का झांसा देकर किसी जगह पर बुलाया जाता है जहां पहले से ही कुछ लोग या FIA के अहलकार मुबैना तौर पर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर वो लोग इस नौजवान को गिरफ्तार करके उसे बताते हैं कि तुमने गुस्ताखाना मवाद शेयर किया है, इसलिए तुमसे तफ्तीश करनी है। और फिर उस नौजवान का मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और कुछ केसेस में ये प्राइवेट लोग या मुबैना गिरोह इन मुबैना मुल्ज़िमान को सरकारी तहवील से पहले अपने टॉर्चर सेल्स में रखता है, जहां उन पर तशद्दुद करके उनसे सादा कागज़ पर दस्तखत भी लिए जाते हैं। और कुछ केसेस में मुतासरीन से केस ख़त्म कराने के लिए 30 से 40 लाख रुपए की रकम भी तलब करने के दावे सामने आए हैं और कुछ वाक़यात में मुतासरीन के घरों में तलाशी और तोड़ फोड़ के दावे भी सामने आए हैं और इसमें भी FIA के अहलकारों के साथ गिरफ्तार करने वाला प्राइवेट गैंग मुलव्विस होता है, ये इल्ज़ाम सामने आया है। ऐसे केसेस में मुल्ज़िमान को वकील मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जनवरी 2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक खुसूसी रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया था कि एक मखसूस ग्रुप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को ट्रैप करके उनके खिलाफ तौहीन मज़हब के संगीन केसेस बनाता है। स्पेशल ब्रांच ने दी ब्लास्फेमी बिजनेस के टाइटल के साथ ये रिपोर्ट FIA और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान और इदारों को इरसाल करके इस मामले की मज़ीद जामे तहकीकात का मुतालबा कर दिया था। जबकि अक्टूबर 2024 में कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने भी इस मामले पर एक तफसीली रिपोर्ट शाया की थी, जो कि एक हुकूमती इदारा है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि यह रिपोर्ट हमारी फाइंडिंग्स को सपोर्ट करती है। राव रहीम और दीगर नामजद अफराद पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच और कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट्स की तरदीद करते रहे हैं और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते रहे हैं। और जब हमने मामला रिपोर्ट किया था तो जिन अफराद पर इन रिपोर्ट्स में ब्लास्फेमी के झूठे केसेस बनाने का इल्ज़ाम है, उनके हामियों की तरफ से इन रिपोर्ट्स के खिलाफ हमें मुतादिद डॉक्यूमेंट्स भेजे गए और कहा गया कि पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट एक सोर्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी और मज़कूरा रिपोर्ट बेबुनियाद और मनगढ़ंत थी। और यह भी कहा गया कि इसका एतराफ़ खुद DIG स्पेशल ब्रांच जनवरी 2025 में लाहौर हाई कोर्ट के सामने कर चुके हैं। और फिर इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में एक हवाला दिया गया था। हम उस पटिशन पर 24 जनवरी 2025 को होने वाली समाअत का जो हुक्मनामा हमें भेजा गया, उसमें लिखा है कि DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा से जब यह सवाल किया गया कि आया स्पेशल ब्रांच ने अपनी सतह पर सोर्स रिपोर्ट के मंदरजात को मुतल्लिका हुक्काम को इरसाल करने से पहले उनकी तस्दीक के लिए कोई कोशिश की या नहीं की, जिस पर उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा ने मजीद कहा कि ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर सोर्स मालूमात पर मबनी थी और स्पेशल ब्रांच ने ना तो इसकी दुरुस्तगी की तस्दीक की और ना ही उसके पस मंज़र की हकीकत जांचने के लिए कोई तहकीक की। उन्होंने मजीद बताया कि सोर्स से मौसूल होने वाले मंदरजात की तस्दीक के लिए एक रिपोर्ट तैयार करके मजीद तहकीकात के लिए DG FIA को भिजवा दी गई थी। समाअत के हुक्मनामे में मजीद लिखा है कि यहाँ ये बात भी निहायत अहम है कि एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर सरफराज चौधरी से भी ये सवाल किया गया कि आया स्पेशल ब्रांच की जानिब से भेजी गई सोर्स रिपोर्ट के मंदरजात की तस्दीक की गई है या नहीं। इसके जवाब में सरफराज चौधरी ने FIA का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के 29 जनवरी 2025 के हुक्मनामे में DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा के बयान का हवाला देते हुए लिखा है कि फैसल राजा ने सोर्स रिपोर्ट से मुताल्लिक एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, जिसे अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। दूसरी जानिब एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर सरफराज चौधरी ने भी अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर पेश की, जिसके मुताले से ये जाहिर होता है कि स्पेशल ब्रांच की जानिब से इरसाल की गई सोर्स रिपोर्ट किसी वाज़ेह सोर्स के बगैर थी और दौरान इंक्वायरी उसमें आयद किए गए इल्ज़ामात की तायीद में कोई माविन मवाद दस्तियाब नहीं था। यानी जिस FIA का साइबर क्राइम विंग, जो अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से एक अलग इदारे के तौर पर काम कर रहा है, उस पर ही ये संगीन इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि उसके बाद अफसरान एक मुबैना गिरोह के ज़रिए लोगों को तौहीन मज़हब के मुकदमात में फंसाते हैं, मगर इसी इदारे ने इन इल्ज़ामात की तहकीकात करके ख़ुद ही मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे दिया। सिर्फ यही नहीं,
जनवरी 2025 में लाहौर हाई कोर्ट में स्पेशल ब्रांच के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देने के लिए FIA की जिस रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया, वो रिपोर्ट सरफराज चौधरी ने तहरीर की थी। और सरफराज चौधरी वही अफसर हैं जिन पर खुद करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वतखोरी के संगीन इल्ज़ामात आयद हैं, जो इस वक्त जेल में हैं। और हाल ही में मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई से रिश्वत लेने के मुकदमे में भी उनका नाम नुमाया तौर पर सामने आया था। इसी केस के बाद उन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा और अब वो मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इससे पहले सरफराज चौधरी का नाम भी नौजवानों को ट्रैप करके तौहीन मज़हब के संगीन इल्ज़ामात में नामजद करवाने वाले मुबैना ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप से जा रहा है। और यही सरफराज चौधरी हाई कोर्ट में खुद को क्लीन चिट दे रहे थे अपने इदारे को। सरफराज चौधरी की मई 2025 की एक वीडियो भी मौजूद है, जिसमें वो एक सेमिनार से खिताब करते हुए ना सिर्फ ये बताते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन तौहीन मज़हब के मुबैना मुल्ज़िमान को कैसे गिरफ्तार किया, बल्कि वो वकला को भी खबरदार करते नजर आते हैं कि वो ऐसे मुल्ज़िमान के मुकदमात तक ना लड़ें। इस सेमिनार में कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा साद रिजवी भी मौजूद थे और इस दौरान सरफराज चौधरी ने कहा कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबिक सरबरा मरहूम खादिम रिजवी के मुरीद हैं। कोई यूनियन, कोई दुनिया के तमाम कंट्रीज अगर हमें रोकना चाहें, हम इस काम को नहीं रुकने देंगे। हम इन लोगों को पकड़ेंगे। हम आपको भी फिगर बताता हूं मैं आगे कि मैंने आज तक कितने बंदे पकड़े हैं। 400 प्लस मुल्ज़िमान इस वक्त हमने पकड़े हुए जो जेलों में हैं। 36 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ के लिए सजाए मौत है। कुछ इसके अंदर ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा मिली है। और हम डेली ट्रायल बेस पे हमारे स्पेशल लॉयर्स हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो ब्लास्फेमी कोर्ट्स में पेश होते हैं, इंश्योर होते हैं कि तमाम गवाहान हों और हम जल्द से जल्द इसकी तकमील के लिए करें। मेरी अपनी वकला बरादरी से एक दरख्वास्त है कि जो इन ब्लास्फेमियर्स के वकील बनते हैं वो काइंडली, उनसे मेहरबानी है कि वो एक दफ़ा मेरे ऑफिस आएँ, उनको जाने, खुदारा वो इन ब्लास्फेमर्स के साथी मत बने और अपने अल्लाह के और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुद को इस रुसवा ना करें। अगर तो वो सच्चे हैं तो बेशक केस लड़ें। या मकबूल जान साहब तशरीफ फरमा है। आप हजरत साद रिजवी साहब, जिनके वालिद साहब के मैं और चौधरी इजाज साहब तो वैसे ही मोतक़िद थे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत फरमाए, करवर गरीब फरमाए। आप हुक्म फरमाए। हुब्बुल वतनी के दावे करते हुए दूसरों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने वाला, मज़हब पर लेक्चर देते हुए दूसरों के मज़हब पर सवाल उठाने वाला ये शख्स आज गिरफ्तार है। वकला को ये कहने वाला, दूसरों पर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगाकर कि केस ना लड़ें, ये वो शख्स आज करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। में भेजी गई दस्तावेज़ात के साथ ये भी कहा गया कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ की रिपोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी और अपनी कानूनी हदूद से तजावुज़ करार देकर फरवरी 2025 में मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इस हवाले से हमें लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा दलील के तौर पर भेजा गया, उसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि NHCR की रिपोर्ट को मुअत्तल किया गया है। और जब हमने इस हवाले से ब्लास्फेमी के केसेस का सामना करने वाले मुल्ज़िमान के वकील उस्मान बड़ाई से रब्ता किया तो उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के 24 फरवरी 2025 के मज़कूरा ऑर्डर की इब्तिदा में जो बहस हो रही है वो फरीक़ैन के दलाइल हैं। और इस ऑर्डर में अदालत ने सिर्फ ये कहा था कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई एडवर्स एक्शन ना लिया जाए, यानी इस रिपोर्ट में जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। और ये रिपोर्ट आज भी मौसर है और ये ऑर्डर 24 फरवरी 2025 का है, जबकि 6 मार्च 2025 को इस केस की समाअत करने वाले जज मुस्ताफ़ी हो गए थे और ये पटिशन आज भी ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा हमें भेजी गई मालूमात में यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि DG FIA ने कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ की मज़कूरा रिपोर्ट की इंक्वायरी के लिए भी 4 रुकनी कमेटी कायम की थी। और मज़कूरा कमेटी ने फरवरी 2025 में यह कहा कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ की रिपोर्ट बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के बरक्स है। मगर इस रिपोर्ट के बारे में जब हमने तहकीक की तो पता चला कि FIA के जिस अफसर ने यह कमेटी तश्कील दी थी और इस पर तहकीकात का हुक्म दिया था, उस अफसर पर खुद इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात हों और ये मालूमात हमें आला सरकारी ज़राए ने दी हैं। इसके अलावा ये मामला काफ़ी अरसे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा, जहाँ मुतासर अफराद के अहले खाना ने हुकूमती कमीशन बनाने के लिए अपील दायर की हुई थी और इस अपील में वफाकी हुकूमत, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो को फरीक बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि इस केस की अक्सर समातें लाइव नशर की गई थी, जिनमें फरीक़ैन के एतराज़ पर अदालत ने वाज़ेह किया था कि इस पटिशन में ना तो किसी ट्रायल को रोके जाने की बात की गई है और ना ही तौहीन के कानून को तब्दील करने की बात की जा रही है। ये सिर्फ
फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने से मुताल्लिक है और इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और फिर तकरीबन 42 समातों और तमाम फरीक़ैन के तफसीली दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता साल 15 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने इस केस में वफाकी हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो तहकीकात के लिए 30 दिन के अंदर एक कमीशन कायम करें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने यह हुक्म भी दिया था कि कमीशन 4 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करे, ताहम ज़रूरत पड़ने पर मुद्दत में तौसी की गुंजाइश भी रखी गई। मगर इस हुक्म के सिर्फ 1 हफ्ते बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वकील राव रहीम की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का ऑर्डर ही मुअत्तल कर दिया था। अहम बात यह है कि आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने एतराफ़ किया कि ये एक माफिया है जो लोगों को फंसाता है। मगर गुज़िश्ता साल जुलाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने 42 समातों के बाद जब वफाकी हुकूमत को कमीशन बनाने का हुक्म दिया था तो उस वक्त खुद वफाकी वजारत दाखिला ने इस ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी थी और वजारत दाखिला के मातहत इदारे NCCI ने भी अलहदा से इस ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कमीशन बनाने के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के ऑर्डर को ही मुअत्तल कर दिया था। तौहीन मज़हब का मामला एक निहायत हसास मौजू है और इस इल्ज़ाम के तहत जुर्म साबित होने की सूरत में मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। इस हवाले से मुतअद्दिद मारूफ उलमाए कराम ने यह वाज़े कर दिया है कि तौहीन मज़हब करने वालों को सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन जो अफराद तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी दरअसल इस जुर्म के मुर्तकिब होते हैं और ऐसे अफराद को भी इसी तरह की सज़ा दी जानी चाहिए। हमारे प्रोग्राम में मारूफ उलमाए कराम मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती रागिब नईमी, अल्लामा अमीन शहीदी और मुफ्ती मोहम्मद नईम ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया था और इस बात पर जोर दिया था कि झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। इसके अलावा जब हमने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से रब्ता किया तो उन्होंने जवाब दिया कि बतौर मुसलमान मज़हब पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तौहीन करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, बेगुनाह को पकड़ा नहीं जाएगा और किसी बेगुनाह को इस संगीन जुर्म में फंसाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा।